हेलो माय ब्यूटीफुल एंड पावरफुल फैमिली। और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिमांडिंग टॉपिक है कि पार्टनर अगर इग्नोर करे तो उसे क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप सबसे पहला जवाब तो है बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्सल रूल है और ये है ही इसीलिए कि हम जो चाहें उसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लें। तो सबसे पहला जो स्टेप है कि पार्टनर आपको इग्नोर करता है या करती है, तो सबसे पहले कि पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है या कर रही है नहीं, आप उसे ये कमांड दे रही हैं कि तुम मुझे इग्नोर करो या तुम मुझे रेस्पेक्ट मत दो। ये सुनने में बहुत अजीब लगेगा बट बात बिल्कुल सही है कि आपने उसे ये वाइब्रेशन कंटिन्यूअस आप ये वाइब्रेशन उसे दे रही हैं और वही आपको वापस मिल रहा है। इस बात को एक्सेप्ट करिए कि हम अपने दुनिया के क्रिएटर हैं और जिस तरह से कोई इंसान बीमार है उसे ये बोलकर कि तुम बीमार हो, तुम बीमार हो, तुम बीमार हो, उसे हम हेल्दी नहीं कर सकते। हम उसका मेडिकेशन करते हैं, डॉक्टर से दिखाते हैं एंड रिक्वायर्ड जो भी ट्रीटमेंट है उसे देते हैं और वो ठीक हो जाता है। इस तरह से कोई इंसान बहुत गरीब है तो ये बोलकर कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो बहुत गरीब हूँ, ये बोलकर दुनिया का कोई भी इंसान आज तक अमीर नहीं हुआ है। तो ये बोलकर कि मेरा पार्टनर मुझे इग्नोर कर रहा है, कर रहा है, कर रही है, ये आप कभी भी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें करना क्या है, तो इसे मैं कुछ लिस्ट में बताऊंगी। सबसे पहला जो आता है इसमें लैक ऑफ सेल्फ लव। जो लोग खुद में इन्वॉल्व नहीं होते, खुद से सेल्फ लव नहीं कर रहे होते हैं, उनका प्याला खुद भरा हुआ नहीं होता, तो वही जो एम्प्टीनेस है वो दूसरों में तलाश करते हैं और उन्हें डिसअपॉइंटमेंट मिलता है। क्योंकि हर इंसान ऐसे इंसान के साथ रहना चाहता है जो खुद भी हैपनिंग है, जिसके पास जाके इंसान को अच्छा लगे। मैं खुद भी चाहूँगी, अगर कभी मैं किसी से बात करना चाहूँगी, चाहे वो मेरी फ्रेंड हो, कोई भी हो, तो मैं ऐसे इंसान से बात करना पसंद करती हूँ जिसे बात करके आपकी वाइब्रेशन हाई हो। तो जब आप एक लो वाइब्रेशन रखेंगी तो कोई इंसान कैसे आपसे बात करने में इंटरेस्टेड रहेगा या आपसे कैसे अट्रैक्ट होगा। तो सबसे पहले सेल्फ लव की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें आज से ही एंड विदाउट एक्सपेक्टिंग। और इस सेल्फ लव में बाहर की चीज़ों को सबसे पहले बिल्कुल भी कट करें, यानी सेल्फ लव प्योर एंड प्योर आपके अपने लिए होना चाहिए। कुछ देर मीन्स आज अभी इसी वक्त से आपको बाहरी चीज़ों से अपने आप को बिल्कुल भी डिस्कनेक्ट करना होगा। व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव, सेल्फ लव में बाहरी चीज़ें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं आती। उसमें आप अपने लुक्स का ध्यान रख सकती हैं, अपने वाइब्रेशन का ध्यान रख सकती हैं, अपने आप फिगर मेंटेन कर सकती हैं, अपने लुक्स, अपने वाइब्रेशन, इन सारी चीज़ों का ध्यान रख सकती हैं, अपने थॉट्स का। तो सेल्फ लव की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, बाकी चीज़ें आउटकम के तौर पर अपने आप आएंगी। नंबर 2 है इंटेंशन बिहाइंड अटेंशन, यानी आपकी लाइफ में क्या हो रहा है इस बात को नज़रअंदाज करना है और क्या हम चाहते हैं उस तरफ हमारा इंटेंशंस जाना है। यानी अगर ये एक बीमार रिलेशन है तो इसे हेल्दी करना है, किस वक्त कौन सी मेडिसिन देनी है, इस बात पे ध्यान रखना है। एंड अब आता है ये जो एक थॉट का पैटर्न आपने बना रखा है, आप खुद जो उसे कंटिन्यूअस वाइब्रेशन दे रही हैं। अब इसमें लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, हमको मेरा पार्टनर अकॉर्डिंगली उसके हम मुझे नहीं रिस्पेक्ट करता या करती है। तो आप उसे कंटिन्यूअसली बहुत ज़्यादा प्यार कर रही हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रही हैं, लेकिन वाइब्रेशन नेगेटिव ही दे रही हैं। तो सबसे पहले जो नेगेटिव वाइब्रेशन आप दे रही हैं उसे नलिफाई करें, यानी उस वाइब्रेशन को आज के आज, अभी के अभी स्टॉप कर दें। अब हमारा इंटेंशन होना चाहिए कि उसे पॉजिटिव वाइब्रेशन जितनी हो सके, इसमें लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यानी उसके पॉइंट्स लिखे, 10 पॉइंट्स की, उसके अंदर क्या कौन कौन सी अच्छाई है आपकी लाइफ में, उसकी वजह से कौन कौन सी ब्लेसिंग्स है, ये आपके माइंडसेट को कंप्लीट चेंज कर देगा। अलाइनमेंट में आना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप अलाइनमेंट में हैं या नहीं, यानी कि आप अपने थॉट्स, अपनी थिंकिंग, अपने बिहेवियर, इन सब चीज़ों पे गौर करना शुरू कर दें। अगर आपके अंदर चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, एंगर है, इरिटेशन है, तो इन सब चीज़ों पर काम करें, खुद को अलाइनमेंट में लाएं। और जब आप अलाइनमेंट में होते हैं तो आप वॉर्टेक्स में होते हैं और बाकी सारी चीज़ें वॉर्टेक्स में ऑलरेडी मौजूद हैं, जिसमें एक अच्छा रिश्ता भी है। तो एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो गया एंड सेंडिंग लव वाइब्रेशंस। आप अपनी तरफ से जितनी हो सके लव वाइब्रेशन भेजें, चाहे वो आपके सामने हो या
कहीं और भी हो तो सेंडिंग लव वाइब्रेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये आप देख चुके हैं मेरी वीडियोस में कि टेलीपैथी कितना काम करता है। एंड योर वाइब्रेशन क्रिएट्स रिपल्स, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब बहुत आंधी तूफान आता है तो मुसलमान ज़ोर से अजान देते हैं, यानी कि एक वाइब्रेशन देते हैं यूनिवर्स में। कहीं बारिश करानी होती है तो हवन कराए जाते हैं, पूजा पाठ कराए जाते हैं। इसका पर्पस सिर्फ ये है कि ये वाइब्रेशन, हमारी चाहत की वाइब्रेशंस जो है वो यूनिवर्स में जब आप सेंड करते हैं तो बदले में वही चीज़ हमें वापस में मिलती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि फीलिंग इज़ द सीक्रेट। आप कैसा फील कर रही हैं अपने बारे में एंड आप कैसा फील कर रही हैं उसके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके रिलेशन में। आप खुद गौर करें, जब आप फीलिंग्स ही अच्छी नहीं रखेंगी सामने वाले के लिए तो आपको बदले में कैसे बहुत अच्छा मिलेगा। तो अपनी फीलिंग्स पर काम करें। फीलिंग्स अपने लिए भी, यानी कि जॉयफुल स्टेट में रहें, अलाइनमेंट में रहें, हैप्पी रहें। अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें कि आप जो चाहें वो आप अट्रैक्ट कर सकती हैं, क्योंकि आई एम द क्रिएटर। मैं जो चाहे वो अट्रैक्ट कर सकती हूँ, मुझ में इतनी पावर है। तो फिर ये लाइफ पार्टनर ये तो बस जस्ट मेरे सामने है, ये भी जैसा मैं चाहूँ ये वैसा ही मुझे बिल्कुल भी रिएक्ट करेगा, क्योंकि हमारे इंटरनल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन हमारा आउटर वर्ल्ड है। तो अपने इंटरनल वर्ल्ड पे काम करें, यानी कि अपने ब्रेन, अपने थॉट पैटर्न्स, अपनी वाइब्रेशन, इन सारी चीज़ों पर जब आप काम करेंगे तो पार्टनर आपके पास दौड़ा ज़रूर चलाएगा, आपको उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। डोंट चेज हिम, जस्ट send a good vibration, send a love vibration, send healthy vibration, send blessings, and वही चीज़ें आपको रिफ्लेक्शन में मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।